हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल ज्योतिसर और गुरुकुल नीलोखेड़ी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी मैं गुरुकुल नीलोखेड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप गुरुकुल नीलोखेड़ी का नाम और उसका लोगो भी देख सकते हैं। इसका जो लिंक है ऑफिशियल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप फर्स्ट लाइन के अंदर ही देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ीस स्ट्रक्चर एनुअली, मतलब जितना भी ये फ़ीस स्ट्रक्चर है सभी ये सालाना फ़ीस के स्ट्रक्चर है। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे एनुअली फ़ी पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जितनी भी ये फ़ीस है 4 इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं। इस साइड में आपका क्लास लिखा हुआ है, मतलब नीचे आप पढ़ सकते हैं क्लास 5 to 10 और 11 to 12, मतलब जितनी भी ये है फ़ीस स्ट्रक्चर है पूरे जो 5th क्लास से लेकर 10th तक के और 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो आप देखेंगे कि एक साइड में जो क्लास लिखा हुआ है उसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, और दूसरी साइड आप देख सकते हैं जो फ़ीस है एनुअली वो 1,72,000 से 1,76,000 दी गई है। तो ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए है। अगर जो आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है वो 43,000 है। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका, थर्ड इंस्टॉलमेंट है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। जैसे मैंने इसको सर्कल कर दिया है 43,000 से 44,000 है। जैसे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। और जो फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट है वो 43,000, मतलब सारी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो सभी की सभी सेम रहती हैं आपकी। अब हम चलते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो वो फ़ीस स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको पहले पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइन में ही आपका लिखा हुआ है कि 2020 और 21 का जो सेशन है गुरुकुल कुरुक्षेत्र को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर और नीलोखेड़ी तीनों के तीनों हमारे सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। तो इस जो पीडीएफ के अंदर गुरुकुल कुरुक्षेत्र से जुड़ी जितनी भी जानकारी है सभी की सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे वो स्टेडियम से जुड़ी हो, चाहे वो बुक से जुड़ी हो, चाहे वो मैथ से जुड़ी हो, चाहे वो गौशाला से जुड़ी हो, सारे तरह की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हम फीस वाला जो पेज है हमारा उस पर हम पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं ऊपर लिखा भी हुआ है खर्च और भुगतान, और जो मेन चीज़ है आपका इधर साइड में आप देख सकते हैं वास्तविक खर्च जो आपका लिखा हुआ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और नीचे आप इसको पढ़ सकते हैं। इस संस्थान में शिक्षा है वो निःशुल्क है। अभिभावक अपने बच्चों के भोजन, दूध, पानी जो भी उसका खर्चा है वही लिया जाता है। उसके अलावा जो ट्यूशन फीस है बच्चों की, जो शिक्षा है वो यहाँ पर फ्री है। तो बच्चों के यहाँ शिक्षा का कोई खर्चा नहीं होता है, इसीलिए जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फ़ीस है वो अन्य गुरुकुल से कम मानी जाती है। तो अगले पेज पर देखते हैं, अगले पेज पर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। अगले पेज को जैसे ही हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है वार्षिक खर्च, और ऊपर ही लिखा हुआ है प्रवेश के समय नए विद्यार्थियों की ओर से दे, मतलब जो ये जो खर्चा है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये वो खर्चा है जो नए विद्यार्थियों को पहले समय पर देना होगा। इसके अंदर बच्चे का खेल कूद, चिकित्सा, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, और जो भी मेडिकल खर्चा, बच्चे का घूमने फिरने का खर्चा, जो भी उनकी तरफ से कटिंग वगैरह खर्चा, सभी खर्चा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खर्चा बनता है एक साल का 15,150 रुपये बनता है। और जो अगला पेज है इसके अंदर पुराने बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका जो खर्चा दिया गया है, और जो खर्चा बनता है आपका 12,150 रुपये बनता है। तो जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चों के बीच में सिर्फ 300 रुपये का डिफरेंस आता है। तो यही वो खर्चा है जो बच्चों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन और पुराने बच्चों को भी देना पड़ता है। तो ये जो है ये हमारा मेन पेज है, यहाँ से हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप फर्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं कि जो ये फ़ीस है बच्चा वो 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। तो जो नेक्स्ट है वो जिसको मैं अभी अंडरलाइन करने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ीस है। यही वो फ़ीस है जो बच्चे को हर 3 मंथ बाद जमा करवानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5th से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे के लिए जो फ़ीस है वो 7600, और उसके बाद 9th और 10th के लिए 77, और उसके बाद 11th और 12th कॉमर्स
प्लस के लिए जो फ़ीस है वो 7800 और +1 +2 नॉन मेडिकल के लिए जो फ़ीस है वो 8100 है। और इस साइड में आप देख सकते हैं 22,800, 23,100 और ये 23,400 और 24,300 जो फ़ीस दी हुई है ये 3 मंथ्स की है। और जो पर मंथ खर्चा है वो आप सामने देख सकते हैं 7600, 7700, 7800 और 8100 ये पर मंथ खर्चा है। इंटू 3 इसलिए किया गया है कि 3 मंथ के जो आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। तो हम आगे देखते हैं तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 2500 रुपये बच्चे का एक अलग से खर्चा दिया गया है जो कि उसका निजी खर्चा होता है, जिसमें कि उसको जो भी उसका निजी खर्चा बच्चे का होता है कपड़ों का या उसके अलावा किसी और चीज़ का तो वो दे सकता है बच्चा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं जिसको मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वो खर्चा है जो हर बच्चे को फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा 39,150। इसमें आपका 22,800 तो बच्चे का जो ऊपर मैंने आपको पर मंथ फ़ीस और इंटू 3 करके बताया था वो, प्लस 1200 रुपये बच्चे का जो अभी हमने पढ़ा था कि अलग से खर्चा आपका बच्चे का पड़ता है जो कपड़ों का और ये कंप्यूटर वगैरह का अलग से जो खर्चा पड़ता है। उसके अलावा 15,150 रुपये सबसे ऊपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने पढ़ा था जो देना था। तो ये जो आपका खर्चा बन जाता है वो बनता है 39,150। ये प्रथम 3 मंथ जो पहले आपका एडमिशन होगा उसी टाइम पर देना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चे की फ़ीस बनेगी वो 22,800 बनेगी। तो मैंने जिसको भी अंडरलाइन किया है वो आप देख सकते हैं ये बच्चे का एक्स्ट्रा खर्चा है जिसमें 375 रुपये प्रति माह इस बच्चे का कपड़े धुलाई का खर्चा है। कंप्यूटर का जो खर्चा है वो 50 रुपये और मोबाइल बिल का 150 रुपये प्रति माह बच्चे को ये देना पड़ता है। उसके अलावा फ़ीस जमा कराने से संबंधित जो भी आपके दिशा निर्देश हैं सभी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर जो मैं सभी ऊपर के जो खर्चे हमारे उन सबको जमा कर देता हूँ तो साल की जो फ़ीस पड़ती है बच्चे की गुरुकुल के अंदर वो 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में पड़ती है। तो ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फ़ीस स्ट्रक्चर था। अब हम गुरुकुल ज्योति सर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं गुरुकुल ज्योति सर की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कितना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है, आप चाहें तो उस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हैं अभी हम गुरुकुल ज्योति सर की जो ऑफिशियल जो हमें PDF प्राप्त हुई थी उस पर अभी हम आ चुके हैं। हमें इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है और इस फ़ीस स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इसके अंतिम पेज पर जाएंगे। इस PDF में आपको गुरुकुल ज्योति सर से जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ मिल सकती हैं। आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं फ़ीस स्ट्रक्चर का जो पेज है उस पर आ चुका हूं और जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेशन 2021 के लिए ही जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्लास 5th क्लास से लेकर और जो आपका 9th क्लास है सभी के लिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है। और इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, ये आपका मेन फ़ीस स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो लोडिंग बोर्डिंग जो फ़ीस है और ट्यूशन फ़ीस है सब कुछ इंक्लूडेड है और सब कुछ नॉन रिफंडेबल है। जैसे फर्स्ट टाइम जो आपको देना है सेकंड क्वार्टर में देना है, थर्ड क्वार्टर में देना है, जनवरी में, जैसे नेक्स्ट ईयर जो भी क्वार्टर आपका दिया गया है उस क्वार्टर में आपको यहाँ पर फ़ीस जमा करवानी है। जैसे वन टाइम अगर जो आप पे करते हैं तो 5,000 का आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं सभी का जो टोटल बनता है आपका वो 1,72,000 बनता है। और अगर जो आप एक बारी में पे करते हैं तो वो आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखिए ये जो आपकी फ़ीस है 1,67,000 1,67,000 आपकी ये फ़ीस पड़ती है अगर जो आप वन टाइम में पे करते हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं गुरुकुल ज्योति सर और गुरुकुल और हमारा जो नीलोखेड़ी है उनकी जो फ़ीस है वो लगभग सेम है, परंतु गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो फ़ीस है वो आपकी 1,25,000 बैठती है। तो मैं अगर जो 1,75,000 माइनस 1,25,000 अगर जो कर देता हूँ तो ये जो हमारा डिफरेंस निकल कर आता है वो 50,000 का आता है। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल ज्योति सर और या फिर गुरुकुल नीलोखेड़ी के बीच का जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपये का डिफरेंस है। तो ये थी गुरुकुल कुरुक्षेत्र और ज्योति सर से जुड़ी फ़ीस से जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।